हमारे पिछले एपिसोड में डॉक्टर समीर प्रधान ने पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जानकारी दी थी और उन्होंने ये भी बताया था कि मुहासे और हिरसुटिज्म हाँ इन समस्याओं के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को रिफ़र किया जाता है। राइट मुझे याद है डॉक्टर मैथिली 2010 में मैं पहली बार आपसे कंसल्टिंग लिया था मेरे दाहिने गाल पे मुहासों की समस्या के लिए। तभी भी डॉक्टर समीर ने ही मुझे रेफ़र किया था। मुझे याद है आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे सीमित न करके पूरी जांच की थी और होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया था। तो इस मामले को लेके क्या आप ज़्यादा जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ज़रूर। हमारी त्वचा जो है ना वो एक तरह का दर्पण है जो हमारे आंतरिक जो शरीर है, हमारी अवस्था है, उसका भी वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे स्किन पे। तो हम सिर्फ स्किन को लेकर सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर पिंपल्स आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो हार्मोनल इश्यू है। अभी आम तौर पे एडोलेसेंट ईयर्स में, युवा अवस्था में किसी को पिंपल्स आना स्वाभाविक है। बराबर। जैसे कोई 11, 12, 13 साल की बच्ची है तो उस उम्र में थोड़े बहुत पिंपल्स यहाँ वहाँ आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा है या वो परसिस्टेंटली चले जा रहे हैं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, या किसी स्त्री को मुहासे अगर आ रहे हैं 25 के उम्र के बाद, खास करके जिसको हम एडल्ट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं, तो वो हम नॉर्मल नहीं मान सकते कि वो एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, उसमें तो आएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हार्मोनल इशू है शायद, जिसके वजह से ये हो रहा है। तो वो देखने के लिए फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या पीसीओडी है इसका अंडरलाइंग कारण, क्या वेट गेन हो सकता है जिसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में हम फिर देखते हैं कि हमारे गर्दन के पीछे की जो स्किन होती है वो एक डार्क किस्म की हो जाती है, तो उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, प्रॉबली इंसुलिन रेजिस्टेंस ही इसका कारण है। तो पेशेंट को सिर्फ हम क्रीम्स और टैबलेट्स देंगे तो हम सुपरफिशियली उसको ट्रीट कर रहे हैं, पर उसके साथ अगर हम ये भी बताएंगे कि नहीं, क्यों ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, जिसके वजह से अगर आप अपना वज़न घटा पाएंगे तो अंदर से ही आप आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक करके ये प्रॉब्लम्स भी हम साथ में निपटा सकते हैं। तो पीसीओडी इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीकॉस, पीसीओएस भी उसको बोलते हैं, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दैट इज सिनोनिमस, दोनों का अर्थ सेम ही है। उसमें क्या होता है, जो ओवरीज होते हैं, इट्स वेरी कॉमन इन यंग वुमेन एंड गर्ल्स, उसमें ओवरीज जो होते हैं उसमें छोटे छोटे सिस्ट्स होते हैं और वो ओवरीज फिर मेल हार्मोन का प्रोडक्शन उसमें बढ़ जाता है थोड़ा सा, जो हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। उस वजह से मुहासों का आना या हर्सुटिज्म मतलब अनवांटेड हेयर का ग्रो होना चेहरे पे, और उसी हार्मोन से एक दूसरा पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है, उल्टा इफेक्ट, कि जो फेस के थिन बालों को थिक करता है वो माथे के थिक बालों को थिन करता है। तो वी ऑल्सो सी कि किसी को हर्सुटिज्म है, अनवांटेड बाल आ रहे हैं चेहरे पे और माथे के बाल उनके पतले हो जा रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ मार्कर ऑफ पीसीओडी। तो बालों की समस्या, स्किन की समस्या होती है तो पीसीओडी के पेशेंट जनरली हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं। अगर पीरियड रिलेटेड इशू है कि पीरियड्स इरेगुलर है तो फिर वो जनरली जाएंगे एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि मेरे पीरियड्स रेगुलर है तो मुझे पीसीओडी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पीसीओडी में हर पेशेंट को पीरियड्स इरेगुलर है। मैं बोलूँगी मेरी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स जो मुहासों के आते हैं उनमें पीसीओडी में पाती हूँ पीरियड्स या तो रेगुलर है या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ उनको सुपरफिशियल क्रीम्स या टैबलेट से ट्रीट करें, बट उनके पीसीओडी पे भी ध्यान दें, जो हम लाइफस्टाइल करेक्शंस, वेट लॉस के माध्यम से ही अटेंड कर सकते हैं। आपने जैसा बोला, अचरज की बात वही थी कि मेरे कॉलेज के दिनों में मुझे कभी भी मुहासों की समस्या नहीं थी। आई थिंक 35 एज में हुई थी मुझे ये। करेक्ट, तो वही था पीसीओएस या पीसीओडी का। हम बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखते हैं आजकल जो 25 के बाद और मेनोपॉज तक एक्ने की होने की संभावना होती है औरतों में।